हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जो कि अध्याय का नाम था वास्तविक संख्या। जो हम आज करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का ये पहला, इसमें क्या लिखा है प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्या करना है, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है और इनको क्या करना है, गुणनखंडों के रूप में लिखना है। गुणनखंड का मतलब होता है उनकी गुणज के रूप में लिखना है। ठीक है, पहले आप क्या उनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है और उनकी गुणज के रूप में लिखना है। देखो, तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे 180। तो यहाँ लिखेंगे हल, फर्स्ट वाले कर रहे हैं, यहाँ से कर देंगे, इस सवाल हम यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, इस पूरे 5 सवाल आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम कर रहे हैं पहला वाला है ना, यहाँ पर हल किसके, 140 के। ठीक है, 140 के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं। ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि ऐसा लिखेंगे, आप अच्छे से लिखेंगे तो क्या होता है, वो जांचने वाला होता है कि बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, है ना। तो हमने लिखा इसको 40 के निकाल लेंगे, अब गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको रफ में निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से 140 के, देखो सबसे पहले आप जानते हैं, यदि हम किसी में भाग देंगे, यदि 2 का भाग किस में जाता है, देखो यदि इकाई अंक समझते हो आप, इकाई अंक तब लास्ट डिजिट होता है। यदि पीछे आप में संख्या में इस यहाँ से कोई भी संख्या में यदि 0 पीछे दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे और 6 दिखे और 8 दिखे, और देखो 0, 2, 4, 6, 8, यदि इकाई अंक में ये दिखे 2, 4, 6, 8 0 दिखे, तो आपको क्या समझना है कि वहाँ 2 का पक्का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो, इसमें 2 से नहीं है, 2 सत्ते 14, क्योंकि इसमें 2 का इसलिए जाके लास्ट में क्या इकाई अंक में 0 है, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0। ठीक है, अब 2 का फिर देंगे, 2 3 6, बचा 1, यहाँ कितने हो गए 10। ठीक है, 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा इसमें, अब देखो 5 का नियम क्या कहता है, यदि लास्ट इकाई अंक में 0 हो और 5 हो, 0 और 5 हो तो 5 का भाग जाएगा, है ना। इसलिए हम किस में देंगे, डायरेक्ट 5 से जाएंगे। 5 1 का पौने 7, 35 के बाद 7 का 7 1 7। इस प्रकार से बस यही आपको लिख देना है, यहाँ से आपको लिख देना है 2 कितनी बार है, 1 2 जितनी बार 2 है उतनी की आपको घात लगा देना है। 3 कितने और तो नहीं, और कितने 5 है, 5 एक ही बार है, एक ही घात लगाना है, और 7 हमारा एक बार है तो 7 है। बस इतना तो सवाल ही है। ठीक है, पहले वाला बस ये आपके ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे आपके क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, और यदि उन्होंने पूछ लिया आपका एलसीएम निकालना है, तो बस बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो एल आपको निकालना है एलसीएम, 140 का एलसीएम तो आएगा 140 ही आएगा। ठीक है, यदि आपका इसमें से ऐसे ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 140 के बाद गुणनखंड निकालना था। ठीक है, तो आपका यही होगा। अब देखो हम निकालते हैं दूसरा, आपको यहाँ से दूसरा, ठीक है, कौन सा है दूसरा। अब दूसरा क्या है, 156 है, 156 के आपको फिर कहीं से तोड़ दे देना है। ठीक है, 156 के आपको यहाँ से इसी तरह से तोड़ देना है। अब इसमें भी 2 का भाग, क्योंकि लास्ट में कितना है हमारे 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का जाएगा हमारे कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा हमारा 12 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा हमारा 6 बार, फिर 2 से चलाएगा 3 बार, फिर 3 से चलाएगा 1 बार। बस जितनी बार है तो यहाँ से आप लिख दीजिए। बस 156 हमने डायरेक्ट अभी यहाँ कर दिया, आपको एलान है तो आप लिख सकते हो 140, हर बार लिख देते हैं 140, 156 के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित याद है। ठीक है, निम्नलिखित है। बस 156 के आपको यहाँ लिख देना है। 2 कितनी बार हमारे आए थे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, बस 2 के ऊपर गुणज का मतलब है जितनी बार आया है, 2 के ऊपर 5 की घात, और हमारे कितने, और 3 एक ही बार आ गए, तो बस हमारा 1 और 1 हमारा एक ही बार आ गया। यहाँ भी आप 1 लिख सकते हो, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ठीक है। तो ये इस प्रकार से थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 की घात और 3 एक ही बार। ठीक है,
अब करते हैं हम तीसरा, बस ऐसे तीसरा भी आपको कर देना है, ठीक है। तो 38 25 के बाद गुणनखंड संख्या, ठीक है, संख्या भी लिख सकते हो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित हैं, ठीक है। आपको 3825 के फिर तोड़ लेना है यहाँ से 3825, इसमें भाग किसका जाएगा बताओ। देखो एक तो है, हम जानते हैं कि यदि देखो 3 से देखा देख 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 में लास्ट में ही नहीं है, 2 0 0 6 8 है नहीं है, यानी 2 से देखे 2 एकम 2, फिर यहाँ हो जाएंगे 18, फिर 2 एकम 2, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा। हम डायरेक्ट 5 से देखते हैं, 5 से इसलिए जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 हैं और यदि 0 होता तो भी चला जाता। तो हम कहेंगे 7.25 35 बचे 300 होगा कितने 32, 5 छक्के 30 बचे 2 हो गया यहाँ 25 बचम 25, फिर देंगे हम 5 से, 5 एकम 5 बचे 2, यहाँ हो गए कितने 26, ठीक है 26 हो गया ना। तो यहाँ आगे 5 का फिर देंगे इसको पचम 25 बचा है 5 दिया 15। अब देखो इसमें से तीसरा है ना, और कुछ चीज़ जाएगा इसमें 3825 ही है ना, ठीक है 3825 और तो नहीं जाएगा किसी और से। 3825 देखो हमने सबसे पहले देखो किससे दिया था हमने 5 से, 5 पौने 7 35 पौने 7 35, यहाँ बचा था कितने 3, 5 छक्के 30 बची 2 पचम 25, ठीक है। फिर 5 एकम 5 पचम 25 बचा 5 दिया 15। अब देखो हम 3 से देके देखते हैं, यदि हम 11 से देखते हैं, हाँ सही कह रहा है, हमारे 11 से देंगे तो हमारे 4 बच जाएंगे। अब तो उसमें यार किससे जाएगा 153 ऐसे जाएगा, 153 किस में आते हैं 17 में आते हैं शायद, 17 में, हाँ 17 में आ जाते हैं। कितनी बार 17 में जाएंगे 17 17 17 चौड़ 17 50 17 छक्के 102 17 7 109 17 8 कितने होते हैं हमारे 17 8 8 6 48 और हाँ 8 6 56 और 8 एकम 8 और 5 13 136 और हमें देना मतलब 9 बार जाएगा इसमें है ना, 9 बार 17 9 153, फिर जाएगा किससे 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है किससे जाएगा है ना। तो बस इसी के हम लिख देंगे 3825 के 3825 के क्या लिखा रहे हम अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से 5 कितनी बार आए थे हमारे 5, पहले तो हम लिखेंगे कितनी बार आए, ठीक है 5 गुणित 5 गुणित 3 कितनी बार 2 बार, यानी पहले हमने कितनी 17 से दिया था 5 से दिया, 5 से दिया फिर 17 से दिया फिर 3 से दिया 2 बार गया था, यानी कि 3। यहाँ टोटल लिख देंगे हम 5 के ऊपर 2 की घात गुणित 17 के 1 की घात और 3 के ऊपर 3 की घात, ठीक है इस यहाँ से। और लेकिन इसको हम क्या करेंगे पहले तो हम क्या लिखेंगे इसको घटते क्रम में लिखेंगे है ना, हाँ ठीक है। या और भी या करके से अच्छे से लिख सकते हैं आप, 5 के ऊपर 2 की घात फिर लिखेंगे 3 के ऊपर 2 की घात फिर 17 की घात, यानी कि हम इसमें लिख देंगे इसको घटते क्रम में, ठीक है। अब हम करते हैं चौथा, आगे ना सब बिल्कुल ईजी है यार, ये आपके 2 नंबर में पूछे जाते क्वेश्चन है गणित में। अब निकालते हैं हम किसकी चौथा 5005 का, यहाँ है 5000, थोड़ी यार गलती हो जाती लेकिन है 5005, ठीक है। तो बस 5005 के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं, ठीक है। बस आपको तोड़ देना है, 5 से ही जाएगा इसमें, ठीक है इसमें 5 से ही जाएगा, ठीक है 5 से कम 5 एक बार जाएगा, फिर बचेंगे हमारे कितने देखो रफ में करके बता दें आपको, देखो 5005 में 5 से देंगे 5 एकम 5 5 शून्य शून्य 5 एकम 5। अब देखो इसमें किससे जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत समस्या आएगी, ठीक है चौथा में। अब देखो हम देखते हैं इसमें यदि हम 11 से देते हैं, 11 से चलाइए 11 99 99 बचा हमारे पास 1, तो यहाँ पर 11।
अब इसमें जाएगा 13 की 13 में कितने आते हैं 13 सत्ती 91 आते हैं 13 सत्ती 91 सात एकम 7 ये बिल्कुल ईजी था। देखो 5 करिए 5 एकम 5 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य 5 एकम 5। अब देखो 101 है इसमें किससे जाएगा 11 से जाएगा क्यों क्योंकि 11 88 11 नम्मा 99 बचा एक यहाँ हो जाएगा 11 11 एकम 11 है ना मैंने कि 9 बार गया 11 नम्बे 99 और 1। अब 13 से दिया 13 सत्ते 91 7 बार गया। अब देखो 7 से ही जाएगा 7 में तो अपने 7 यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे 5 5 फिर 11 फिर 13 फिर 7 ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब लास्ट है हमारा 5वां। बहुत इजी है यार है ना ये आपके 2 नंबर में आए क्वेश्चन ये। अब निकालते हैं 74 29 के ऐसे एन के निकाल है के भाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं। ठीक है बस 74 29 इसमें आपको थोड़ी समझ इसमें भी आएगा समस्या। देखो ऐसा है कि अब देखो 74 29 की फिर तोड़ेंगे हम 74 इसको थोड़ी आगे करते हैं यहाँ से। ठीक है 74 29 अब देखो 74 29 में सबसे पहले इसमें ये जो दिया है हमारा 5वां है तो देखो इसमें सबसे पहले किससे भाग जाएगा बताओ। देखो यदि हम 3 से देखते हैं किससे देखते हैं 3 से। ठीक है किससे देखते हैं 3 से देखते हैं हम तो देखो 3 दूनी 6 बचा 1 तो यहाँ बचे 3 चौकी 12 3 दूनी 6 3 चौकी 12 ठीक है 15 ज़्यादा हो जाएंगे। अब बचे 3 तो यहाँ हो जाएंगे 3 से फिर देंगे 3 एकम 3 फिर इसमें जाएगा नहीं उसको 3 शून्य शून्य हो जाएगा ना। 17 29 में किस में जाएगा ये हाँ 17 से चले जाएगा। देखो 17 चौको 68 17 पौने 50 देखो 17 से अब भाग दोगे यदि 74 29 में ठीक है देखोगे ना। ठीक है जैसे हम 17 का इसमें भाग देकर देखते इसमें चला ही जाएगा। देखो 17 एकम 17 पौने 50 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है 17 चौको 68 देखो 17 चौको 68 यहाँ कितनी बची हमारे 4 में 14 14 में से 8 गए हमारे बचे 6 और यहाँ से इसमें यहाँ से चली गई थी इसमें यहाँ से कितनी कम हो गई तो यहाँ से बचे 6 में से 6 गए 0 यहाँ 0। अब देखो यहाँ उतारी हमने 2 क्योंकि 17 से देंगे तो जाएगा नहीं इसमें। अब यहाँ हो गए फिर हम करेंगे 17 से 17 की आपको टेबल पढ़ना है यानी कि दुनिया आपको पढ़ना है 17 पौने देखो 17 चौकी 68 ज़्यादा हो जाएंगे 17 चौकी 68 ठीक है हम पढ़ेंगे 3 17 तिया 51। अब यहाँ से 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ 17 सत्ते 119 ठीक है चला गया ना 17 से इसलिए हम लिखेंगे 17 से भाग देंगे। कितनी बार गया था हमारा 17 देखो 17 चौकी 68 यहाँ कितने बचे हमारे यहाँ कितने हो गए हमारे 62 ठीक है 17 तिया 51 ठीक है 17 चौकी 68 17 तिया 51 ठीक है यहाँ से और 7 इसको हमने टोटल यहाँ से लिख दिया। अब फिर देंगे हम इसमें भाग किसका जाएगा इसमें भाग बताइए आप। ठीक है अब इसमें हम फिर देंगे इसमें जाएगा शायद 19 का चला जाएगा 19 दूनी 38 ठीक है 19 दूनी 38 यहाँ कितने बचे हमारे 38 यहाँ 5 19 दिया 57 फिर चला जाएगा 23 का 30 का 23 बस यही लिख देना आपको डायरेक्ट। ठीक है 17 से गया था 19 से गया था और हमारा 23 से गया था तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ये भी आंसर हो जाएगा हमारा ये भी हमारे आंसर हो जाएंगे ये भी हमारा आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएंगे। ठीक है आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आ गया। देखो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट जहाँ तक भी ले लिया होगा। ठीक है और आप यहाँ से ले लीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। ओके थैंक यू।